हर महीने मनियाओ याया कुलीबली और वैज्ञानिकों का एक दल टनोया फॉरेस्ट का दौरा करता है। उनका मकसद है वहाँ के वन्यजीव की निगरानी करना। अगर ये गिलहरी नहीं है मतलब हम करीब हैं। इसकी आवाज़ ऐसी है मानो पत्ते गिर रहे हों या कुछ चल रहा हो। वह अपनी सूझबूझ पर भरोसा करते हैं, जिसने कभी बतौर शिकारी उनकी मदद की थी, मगर अब उनका ध्यान जीवों को बचाने पर है, खासकर बंदरों को। वह इलाके से जुड़े अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके संरक्षण अभियानों की मदद करते हैं। अगर आप जंगल से गुजरें तो आपको मलमूत्र दिखेगा, जैसा हमें यहाँ दिखा। इससे आप बता सकते हैं कि यह किस जीव का है। दक्षिण पश्चिमी आइवरी कोस्ट के पास स्थित टनोया फॉरेस्ट में बंदरों की 6 अलग अलग प्रजातियां रहती हैं। इनमें से एक है रोलोवे। यह विलुप्त प्राय बंदर केवल यहीं पाया जाता है। पिछले 50 साल में अवैध शिकार और मोनोकल्चर के चलते आइवरी कोस्ट अपने 80% से अधिक जंगल खो चुका है। टनोया फॉरेस्ट गिनती के बचे इलाकों में से एक है। दूर और अलग थलग होने के चलते यह बच गया। साल के ज्यादातर समय चारों ओर दलदल से घिरे इस जंगल तक पहुंचना मुश्किल है। 12,000 हेक्टेयर का यह इलाका इन विलुप्त प्राय वानरों का अहम बसेरा है। इनकी निगरानी में तैनात वैज्ञानिक दलों को स्विस सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च ने भेजा है, ताकि वन संरक्षण और यहाँ हो रहे बदलावों पर नजर रखी जा सके। बायो मॉनिटरिंग से ये जानने में मदद मिलती है कि वन संरक्षण के लिए कहाँ ज्यादा कोशिश की जाए, क्योंकि एक जगह जीवों की अधिक प्रजातियां हैं तो दूसरी जगह इंसानी गतिविधियां ज्यादा हैं। शोधकर्ता आसपास के गांवों में जागरूकता बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यहाँ वे लोगों को कसावा की एक नई और अधिक उत्पादन देने वाली किस्म लगाना सिखा रहे हैं, क्योंकि अगर ग्रामीणों के पास जीने को पर्याप्त साधन होंगे तो वे जंगल में जाकर संसाधन नहीं खोजेंगे। स्थानीय महिलाओं का एक समूह संरक्षण और विकास संघ में शामिल होने को राजी हो गया है। जब मैं कसावा बेचती हूँ तो उससे हुए फायदे को मैं संघ के फंड में डाल देती हूँ। अगर जंगल में चल रहे संरक्षण कार्य के लिए या किसी के बीमार होने पर जरूरत पड़े तो हम पैसा निकाल लेते हैं। ये पैसा जंगल और जरूरतमंद लोगों दोनों के काम आता है। लक्ष्य है कि कमाई का 10% हिस्सा जंगल की सुरक्षा को जाए, ताकि निगरानी टीम को वेतन दिया जा सके। 11 गांव के लोग इसके लिए साथ आ गए हैं। आगे चलकर यहाँ के लोग ही इन गतिविधियों को जारी रख पाएंगे, फिर चाहे हम यहाँ ना भी हों। इसीलिए हम उन्हें सिखा रहे हैं ताकि निगरानी का काम सस्टेनेबल बनाया जा सके। प्रोजेक्ट से जुड़े इन 11 गांवों के लोग अब एक ही संरक्षण एवं विकास संगठन का हिस्सा हैं और मनियाओ याया कुलीबली इसके अध्यक्ष हैं। उन्होंने तय किया है कि वो अब और पेड़ नहीं काटेंगे। वह कृषि वानिकी भी आजमा रहे हैं। जंगल में संतरे, कोकोआ और नारियल उगा रहे हैं। उनकी कमाई का ज्यादातर हिस्सा अब इसी से आता है। यह मेरा रिटायरमेंट है। जब मैं नहीं रहूंगा तो मेरे बच्चे देखेंगे कि उनके पिता ने कुछ अच्छा किया। वे भी शिकार नहीं करेंगे, वे शिकारी बनेंगे ही क्यों? ग्रामीणों और शोधकर्ताओं ने हाल ही में जंगल को स्वैच्छिक अभयारण्य घोषित करने के लिए आवेदन दिया है। अब वे इस बात पर आधिकारिक मुहर लगने के लिए राष्ट्रपति के फैसले का इंतजार कर रहे हैं।